कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आखिर क्या चल रहा है? काफी उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आज महागठबंधन के दिग्गज नेता खुद दे देंगे। देखिए, महागठबंधन में काफी उठापटक मचा हुआ है। हर पार्टी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। बिहार की सियासत फिर गर्म है। चुनाव नजदीक है और हर पार्टी अपनी अपनी रोटी फिट करने में लगी हुई है। महागठबंधन में तो सब ऐसे कह रहे हैं कि सब एकजुट है, कोई टूट नहीं होने वाली है, लेकिन जो अंदर की बात है वो कुछ और ही कहानी सुना रही है। अब देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत पटना पहुंचे और जैसे ही उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी से मुलाकात की, मीडिया में हलचल मच गई। सबको यही जानना था कि सीट बंटवारे पर जो डंडापन चल रहा है महागठबंधन में, वो अब पिघलेगा या नहीं। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि 243 सीटों में कुछ पर दोस्ताना संघर्ष होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब दोस्ताना संघर्ष यानी फ्रेंडली फाइट, जो जहां पर महागठबंधन के ही दल ने सीटों आपस में लड़ाई होने वाली है, उसको फ्रेंडली फाइट नाम दिया है। तो ये तो वही बात हुई जैसे दो दोस्त एक ही लड़की को पसंद कर ले और फिर बोले कि चलो जो जीते वही सच्चा आशिक। असल बात यह है कि महागठबंधन में सबका मकसद एक है, बीजेपी को हराना। लेकिन सीट बंटवारे में हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा टिकट मिले, क्योंकि इससे उसका दम और बार्गेनिंग पावर दोनों बढ़ते हैं। अब जो 13 सीटें बची है, वहीं पर असली खेल फंसा है। कांग्रेस और राजद की टक्कर है कई जगह, जैसे वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सिकंदरा, वारिसलीगंज, सुल्तानगंज। मतलब साफ है, दोनों पार्टियों के बीच हम साथ साथ है, बात जुबान तक तो है, लेकिन जमीन पर थोड़ी टेंशन है। फिर बात करें कांग्रेस और सीपीआई में भी खटपट है और राजद वीआईपी के बीच भी सीटों पर दांवपेच चल रहा है। लेकिन गहलोत ने माहौल थोड़ा ठंडा तो जरूर किया है। उन्होंने बोला कि कोई नाराज नहीं है, सब एकजुट है। अब ये एकजुटता कितनी सच्ची है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या चुनावी मैदान में ही दिखेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दे देगी कि किसको कितने सीटें मिली है। अब देखिए, राजनीति में फ्रेंडली फाइट का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां एक ही सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन बिना एक दूसरे पर कीचड़ उठा ले। यानी तुम भी लड़ो, मैं भी लड़ूं, जो जीते वो हमारा ही आदमी। पर बिहार की राजनीति में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि ये फ्रेंडली फाइट लंबे वक्त तक फ्रेंडली रहे, वरना बाद में यही दोस्त सिरदर्द बन जाती है। तो कुल मिलाकर गहलोत की इस पटना यात्रा से माहौल थोड़ा ठीक तो हुआ है, लेकिन 13 सीटों पर सस्पेंस अभी भी बाकी है। अगर ये दोस्ताना फाइट सही से मैनेज नहीं हुई तो बीजेपी जेडीयू को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। बिहार की जनता अब बहुत समझदार है, उसे सिर्फ गठबंधन नहीं, भरोसा चाहिए। अगर महागठबंधन वाले अपने दोस्ती वाले झगड़े को वाकई दोस्ताना रख पाए तो शायद इस बार कहानी अलग हो सकती है। अब देखिए, एक महागठबंधन है जो अपने दलों को ही नहीं संभाल पा रहा, वो बिहार की जनता को क्या संभालेगा, या बिहार की जनता बखूबी जानती है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा और पता चलेगा कि इस बार जनता ने किसको चुना है। ऐसे में आपको सारी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।